जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज जो होमवर्क के पास दिया गया था साइंस में उसको शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए, आज दिया गया था ध्वनि तरंग के बारे में हम लोग को पढ़ना था। बताइएगा आप लोग, तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसका स्थानांतरण नहीं होता है? सुनिएगा ऑप्शन, ऊर्जा का, विक्षोभ का या माध्यम कण का। माध्यम के कण का विक्षोभ नहीं होता, बल्कि माध्यम के कण से सटा हुआ ही विक्षोभ क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? संपीड़न और विरलन के रूप में। ठीक है। द्रव या पदार्थ जिससे होकर तरंग संचारित होती है क्या कहलाता है? ठोस, द्रव, गैस, सब क्या कहलाता है? माध्यम। क्या हुआ? माध्यम है। ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में। और निर्वात में ध्वनि चाल कितना होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन प्रकाश का चाल निर्वात में क्या हो जाएगा? अधिकतम हो। क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। बहुत अच्छा। बताइएगा आप लोग, घटते क्रम में प्रकाश का चाल, ध्वनि का चाल जो है घटते क्रम में कौन कौन से माध्यम में होगा? सबसे पहले ठोस में, उसके बाद गैस। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, निम्न में से किसे एक माध्यम की आवश्यकता होता है? यांत्रिक तरंग का या प्रकाश तरंग का? यांत्रिक तरंग क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होता है। क्या होता है? चलिए, निम्नलिखित में से किसे माध्यम की आवश्यकता होता है? सुनिएगा, प्रकाश तरंग या ध्वनि तरंग? ध्वनि तरंग को प्रकाश का, ये माध्यम का आवश्यकता होता है। चलिए, जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग के गति की दिशा के अनुदिश हो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? अनुदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बोलते हैं। माध्यम के कण के दिशा में ही हो, क्या हो? अनुदिश होता, अनुदैर्ध्य कहलाता है। अनुदैर्ध्य तरंग डैश और डैश के रूप में गति करता है, संपीड़न और विरलन के रूप में। बहुत बढ़िया। निम्न में से माध्यम के कौन सा स्थान पर दाब और घनत्व अधिक होता है? संपीड़न में या विरलन में? संपीड़न में। किसमें होता है? संपीड़न में घनत्व और दाब क्या होता है? अधिक होता है। और विरलन में क्या होता है? घनत्व कम हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है? तनी हुई रस्सी में उत्पन्न तरंग। तनी हुई रस्सी में उत्पन्न तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है। और ध्वनि तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग और भूकंप तरंग, ये सब क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। चलिए बोलिएगा, कंपन करने वाले कण अपने माध्यम में इस अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे क्या बोलते हैं? सिरिंग और गर्त के रूप में विस्थापित उसे क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? या आयाम बोलते हैं उसको। ठीक है। चलिए, माध्यम का कण एक सेकेंड में जितना बार कंपन करता है उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। चलिए, कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उस समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल, टाइम पीरियड बोलते हैं। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन भौतिक राशि और एसआई मात्रक का सही मिलान है? सुनिएगा आप लोग, अनुदैर्ध्य मीटर, सॉरी तरंगदैर्ध्य मीटर सही है। आवृत्ति हर्ट्ज सही है। आवर्तकाल सेकेंड, ये भी मतलब तीनों सही है। ठीक है। तरंग की चाल भी बराबर क्या होता है? एन लेमडा। क्या होता है? भी बराबर एन लेमडा, जहां एन बराबर फ्रीक्वेंसी और लेमडा बराबर तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है। तरंग की चाल भी बराबर एन लेमडा या एफ लेमडा। ठीक है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, ध्वनि का चाल जो होता है कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना डिग्री पे? 0 डिग्री पे। ठीक है। और कितने डिग्री तापमान बढ़ने पर सॉरी 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर कितना गति बढ़ जाता है? 0.61। 0.61 जो होता है, प्रति डिग्री तापमान इंक्रीज होने से क्या होता है? गति बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए, और प्रकाश का चाल कितना है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। चलिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के लिए अनिवार्य दशा क्या होता है? वस्तु में कंपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु में कंपन होता है। जब भी कंपन होगा तभी क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। मनुष्यों में वाक ध्वनि, लैरिक्स जो होता है, जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, के डैश के कंपित होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है।
वाक तंतु में। वाक वास्तव में ध्वनि किसका संचार होता है? विक्षोभ का। किसका होता है? या फिर कंपनों का। किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करता है? निर्वात में। बहुत अच्छा। पुरुष के अपेक्षा महिला का ध्वनि मधुर लगता है, क्यों? उसके तारत्व के कारण। क्या? तारत्व के कारण। ठीक है। पिच जिसको बोलते हैं, उस टाइम आवृत्ति बोल दिए थे ना, क्या हो जाएगा? पिच के कारण। क्या होता है? पिच, तारत्व के कारण। ठीक है। कंपन जितना शीघ्रता से होगा, आवृत्ति क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है। जितना तीव्रता से कंपन होगा उतना फ्रीक्वेंसी अधिक होगा। ध्वनि का तारत्व जो होता है किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है। शेर के आवाज और एक मच्छर के आवाज में किसका तारत्व अधिक होगा? मच्छर के आवाज का। ठीक है। शेर की दहाड़ और मच्छर के गुनगुनाहट में एक मच्छर का आवाज जो है अधिक होता है। उसी तरह से लड़की लोग का आवाज क्या लगता है? मधुर लगता है। ठीक है। यही आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कारण है। ठीक है, तारत्व के कारण। चलिए, ध्वनि के आवृत्ति बढ़ने से उसका तारत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। आवृत्ति घटने से तारत्व घट जाता है। बहुत बढ़िया। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण आवाज का मोटा पतला होना क्या हो जाएगा? तारत्व के कारण। किसके कारण? तारत्व के कारण। कितना डेसिबल से अधिक ध्वनि सुनने पर मनुष्य पागल हो सकता है? 150 डेसिबल। 150 डेसिबल। और श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। इसको बोलते हैं ऑडिएबल वेव। क्या होता है? ऑडिएबल वेव। चलिए, और समान फुसफुसाहट वाली आवाज में 35 डेसिबल कितना होता है? 35। और सैटेलाइट वगैरह के लॉन्चिंग के टाइम पर 110 डेसिबल कितना? चलिए, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर, ठीक है, श्रृंग के ऊपर, मूल अक्ष से श्रृंग के ऊपर और गर्त के नीचे जितना प्रसार हो तो उसे क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। और दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। बहुत बढ़िया। क्या ध्वनि पे दाब का प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। ध्वनि पे दाब का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है? हाँ, पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे ध्वनि के तापमान, ध्वनि के गति में कितना वृद्धि होता है? 0.16 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 0.61। ताप बढ़ेगा, ध्वनि। हाँ, ताप बढ़ने से ध्वनि भी बढ़ जाता है। बताइए, शुष्क हवा की अपेक्षा आर्द्र हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा? कम जाएगा, अधिक होगा। क्या होगा? आर्द्र वाले में क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। बरसात के समय में सामान्य मौसम की अपेक्षा बरसात के समय में ध्वनि का गति क्या होता है? अधिक या कम होगा? अधिक होता है, क्योंकि उसमें आर्द्रता बढ़ जाता है। चलिए, ध्वनि की प्रबलता को हम किस चीज में मापते हैं? डेसिबल में। ठीक है। या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप लोग से सॉरी, साउंड पॉल्यूशन किस में मेजर करते हैं? ध्वनि पॉल्यूशन को डेसिबल में। क्या होगा? डेसिबल में ही। चलिए, सामान्य बातचीत में 30 से 40 डेसिबल, औसतन 35 डेसिबल। ठीक है। चलिए, अनेक आवृत्ति के मिश्रण को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और एकल आवृत्ति को क्या बोलते हैं? टोन। एकल आवृत्ति को टोन बोलते हैं। डैश में भिन्नता के कारण हम अपने परिचितों का आवाज का पहचान करते हैं। आयाम, तारत्व या गुणता। गुणता के कारण नहीं, जैसे हम पकड़ लेते हैं कि नहीं वो फलाना व्यक्ति ही बोल रहा है। ठीक है, उक्त व्यक्ति ही वह बोल रहा है। ठीक है। गुणता के कारण उसके आवाज में वह गुण है। ठीक है। चलिए, अलग-अलग गुण रहता है। ध्वनि की वह अभिलक्षण जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनि के बीच अंकित और प्रिंस बातचीत कर रहा है। दो ध्वनि के बीच हम विभेद कर पाते हैं। अब अंकित बोल रहा है, अब प्रिंस बोल रहा है। यह किसका गुण है? गुणता का। क्या है? गुणता का। ध्वनि का स्रोत से दूरी जाने पर इसका आयाम कम हो जाता है, तो इसका लाउडनेस भी क्या होगा? कम होगा। लाउडनेस, आवाज जो वॉल्यूम होता है, आयाम पे ही निर्भर करता है। जितना आयाम अधिक होगा उतना आवाज भी क्या होगा? शोर अधिक होगा। जितना आयाम कम होगा उतना ही शोर कम होगा। ठीक है। तो आयाम किसे बोलते हैं?
एक श्रृंग और एक गर्त के बीच के विस्तार क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइएगा। ध्वनि का वह गुण जिससे प्रबलता और तारत्व क्रमशः निर्धारित होता है। प्रबलता किससे? आयाम से। प्रबलता किससे? और तारत्व आवृत्ति से। ठीक है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं बदलता है? उसका आवृत्ति नहीं बदलता। फ्रीक्वेंसी कैन नॉट चेंज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज हो सकता है। ठीक है। चलिए, किसी एकांक क्षेत्रफल पर एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि को क्या कहते हैं? तीव्रता या प्रबलता? तीव्रता बोलते हैं। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? वाट प्रति मीटर स्क्वायर। वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि के कानों के संवेदनशीलता का माप है किसका? प्रबलता का। किसका? 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि चाल कितना हो जाएगा? 332 मीटर प्रति सेकेंड। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा? ठोस में। बहुत बढ़िया। माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? देखिए, ध्वनि भी इसी तरफ से आ रहा है और हवा भी इसी तरफ से है, तो क्या होगा? सेम दिशा में होगा तो क्या होगा? बढ़ जाता है। या फिर जब कार्य होता है बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य क्या होता है? अधिक होता है। चलिए, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। माध्यम के घनत्व पे, माध्यम के तापमान पर, माध्यम के आर्द्रता पर या सभी पर? सभी पर। सभी जो है ध्वनि के चाल को प्रभावित करता है। आर्द्रता, माध्यम, ठीक है, ताप और आर्द्रता। ठीक है। ठीक है। डेंसिटी बढ़ेगा माध्यम का तो क्या होगा? चाल उसमें बढ़ेगा। चलिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। ठीक है। निम्न में से किसे ध्वनि का सबसे तेज चाल होगा? किसमें? सुनिएगा आप लोग, ऑप्शन सुनिएगा। जल, निर्वात, वायु या स्टील? स्टील। स्टील ठोस है और ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पराध्वनिक चाल से चलता है? सुनिएगा ऑप्शन। बंदूक से निकली गोली, जेट वायुयान या ए बी दोनों? ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए, ध्वनि बूम कब उत्पन्न होता है? जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि के चाल से अधिक तेजी से चलता है। क्या उत्पन्न होता है? सोनिक बूम उत्पन्न होता है। और यह जो होता है मकान वगैरह में कांच जो लगे रहते हैं उसको क्षति पहुंचाता है। हाँ। और वायुयान का गति किससे मापते हैं? मैक नंबर से। किससे मापते हैं? वन लाइनर में क्वेश्चन हु बहु डिट्टो पूछता है कि वायुयान का गति किस में मापते हैं? मैक नंबर में। ठीक है। और पेट्रोल का गुणवत्ता जो होता है किस में मापते हैं? ऑक्टेन नंबर से। ठीक है। और डीजल का सीटेन नंबर से। ठीक है। आगे बताइएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और माध्यम के बीच में न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। इको डिलो सुने हैं? चट्टान वगैरह में जो चिल्ला के बोलते हैं हेलो, तो उधर से भी हेलो का बोलता है। ठीक है। प्रेमिका जैसे अपना प्रेमी का नाम चिल्ला के बोलता है, फिर उधर से लौट के जो आता है, तो मिनिमम कितना दूरी होगा? मिनिमम कितना दूरी होगा तब जो है सो इको होगा? मिनिमम 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। इससे कम होने पर इको वगैरह नहीं होता। सुनिएगा आप लोग। हाँ, 17.2 मीटर। इससे कम होने पर इको नहीं होता है। ठीक है। थोड़ा खोलिएगा इसको। एक कथन टाइप का क्वेश्चन है, सुनिएगा और कौन सत्य है कौन सत्य बोलिएगा आप लोग। स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकंड होता है। सही है। निकल में ध्वनि की चाल 60-40 होता है। 6040 मीटर पर सेकंड होता है। सही है। दोनों कथन सही है। ठीक है। प्रति ध्वनि के लिए कितना दूरी चाहिए? 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। बहुत बढ़िया।
ध्वनि का बारंबार परावर्तन क्या कहलाता? अनुरणन। अनुरणन। एक ही बार में हेलो बोल रहे हैं, बार बार में हेलो 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 आ रहा है, क्या हुआ? वो अनुरण हुआ। एक बार भी हुआ हेलो तो फिर हेलो बोलता है, वो क्या हुआ? इको हुआ। ठीक है, प्रतिध्वनि एक ही बार होता है। अब बारंबार हो तो क्या बोलते हैं? अनुरणन। अनुरणन। चलिए, किसे कम करने के लिए सभा भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि की अवशोषक पदार्थ संपीड़न फाइबर बोर्ड या खुरदरे प्लास्टर या पर्दे लगा दिए जाते हैं? किसको कम करने के लिए? यही अनुरणन कम करने के लिए। हॉल वगैरह में गए होंगे तो उसका आकार देखे होंगे, गुंबद आकार बनाता है। ठीक है, उभरा उभरा फाइबर ब्लॉक वगैरह लगा जाता है। या फिर टीचर लोग जो पढ़ाते हैं उनका सेटअप देखे होंगे, फाइबर ब्लॉक लगाता है, खुदरा खुदरा टाइप लगा जाता है। ठीक है, ताकि वह क्या हो? अनुरणन नहीं हो। ठीक है, बाथरूम वगैरह में बैठे रहते हैं, उसमें क्या होता है? अनुरणन होता है। देखें, पानी वगैरह गिरता है, क्या होगा उसमें? आवाज ऐसे 2-3 बार टकराएगा उसमें। ठीक है, या फिर उसमें बात करिएगा वहां पे बाथरूम वगैरह में बैठ के, क्या होगा? हाँ, लड़की लोग से जब बात करता है धीरे धीरे बोल खूबसूरत आवाज में, क्या होगा? उसमें इको वगैरह करेगा। ठीक है, चलिए। स्टेथोस्कोप में ध्वनि के कौन सा गुण का उपयोग होता है? बहुल परावर्तन। आला जो देखें, आला जो डॉक्टर वगैरह रखता है वो क्या होता है? बहुल परावर्तन का होता है। ठीक है, बारंबार परावर्तन होता है, उससे पता लगाया जाता है कि क्या स्थिति है अंदर का। चलिए, 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं 25 किलो हर्ट्ज का जो है सो फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चा रोता है। अब श्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले जंतु कौन होंगे? गेंडा, व्हेल, हाथी, सभी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उछलने कूदने लगते हैं, क्योंकि भूकंप मुख्य प्रघाती तरंग जो होता है कौन सा ध्वनि उत्पन्न करता हुआ? अब श्रव्य तरंग। और अब श्रव्य तरंग जो है जानवर लोग सुन पाते हैं। और जानवर लोग जो है, जानवर लोग कोई भी चीज जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं। ठीक है, उसमें कौन सेल नहीं होता है जो कि कलर का पहचान करता है, कौन सेल नहीं होता है। कुछ अपवाद में कुछ जंतु होते हैं, ऐसे आप लोग सुने होंगे सांड जो है लाल कपड़ा देख के क्या होता है? भड़क जाता है। ठीक है, उसको गाढ़ा काला दिखाई देता होगा, तो उसमें क्या उसको गाढ़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है, उसको है सो ज्यादा भद्दा दिखाई पड़ता है, वह क्या होता है? इसलिए भड़क जाता है। ठीक है, और जानवर जो लोग होता, जानवर लोग नहीं होता है जानवर जो होता है वह क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट ही देखता है, क्योंकि उसके पास कौन सेल आंख में नहीं पाया जाता। ठीक है, एक होता है आंख में 2 सेल होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल जो होता है रात में देखने में, अंधेरे में देखने में थोड़ा बहुत हेल्प करता है, और कोन सेल कलर देखने के लिए। क्या चीज? जानवर को रात को वही देखने में। उल्लू के पास कौन सेल जो है सो अधिक मात्रा में होता, ताकि वह जो है सॉरी रॉड सेल रात में इसको दिखाई पड़ता है। आज बहुत मिस्टेक हो रहा है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं कौन सा चीज? सुनिएगा ऑप्शन: डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइज और राइनोसिरस। राइनोसिरस होता है यह प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, चूहे डैश उत्पन्न करके खेलते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, चूहा वगैरह सो प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके और खेलते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ना ही अब श्रव्य सुनेंगे और ना ही प्राश्रव्य सुनेंगे। सुने कौन सा? श्रव्य तरंग, जिसका आवृत्ति कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। या एग्जाम में क्या करता है? 20 से 20 केजी लिख देगा। केजी का मतलब ही होता है 1000। ठीक है, केजी नहीं किलो लिखेगा। ठीक है, किलो या केजी दोनों बात बराबर ही होगा। हाँ, वही हुआ। चलिए, और सबसे अधिक हृदय धड़कन किस जीव का होता है? सुनिएगा, आप लोग बातचीत कर रहे हैं। चूहे का जो होता है हृदय धड़कन लगभग प्रति मिनट 300 बार होता है। ठीक है, बाहर से भी दिखाई पड़ता है उसका हृदय धड़कन, एकदम बहुत तेज से ब्लिंक करता है उसका। ठीक है, चलिए, अगर मैक संख्या 5 से अधिक हो तो उसे क्या बोलते हैं? अति परा ध्वनिक चाल।
जो कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो क्या है, सुपरसोनिक वगैरह मिसाइल है। वायुयान की चाल किसे मापते हैं, मैक संख्या से। किसे मापते हैं, मैक संख्या से। चमगादड़ डैश ध्वनि के मदद से अंधेरे में भी उड़ सकता है, पराश्रव ध्वनि से। ठीक है, देखे होंगे बहुत तेज से आंख के पास आके फिर टर्न हो जाता है। ठीक है, हाँ बहुत तेजी में, लेकिन टकराएगा जल्दी नहीं। हाँ शायद ही वो टकराता है, ये पराश्रव ध्वनि का उपयोग करता है। हाँ सेंसर लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कान की हड्डी नहीं है, सुनिएगा आप लोग, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मुग्धरक, निहाई, वलक या फीमर। फीमर नहीं है। फीमर किसकी हड्डी है, जांग की हड्डी है। फीमर जांग की हड्डी है। इसको आप लोग इंग्लिश में सुन लीजिएगा कान का, हैमर, एनविल, स्ट्रिप, जिसको स्टेपिस बोलते हैं। मौसम सुहावना हो रहा है। ठीक है, घर जाइएगा क्या, ठीक है निकल जाइए। ऐसे 8 साढ़े 8 हुआ, निकलिएगा, निकल जाइए, आंधी आ रहा है। हम लोग तो नज़दीक है, दूर से जो भी लोग हैं निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश का मौसम है तो आप लोग फंस जाइएगा। आगे जो है बाहरी परिवेश में ध्वनि को कान का कौन सा एक भाग एकत्रित करता है, ध्वनि को बाह्य कर्ण, जिसको कर्ण पल्लव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव बोलते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि कान का क्या कार्य है, तो इसका काम है शरीर को बैलेंस करना, शरीर को संतुलन बनाना और सुनने का भी काम करता है, ध्वनि को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलिए। सोनोमीटर के तार में कौन सी तरंगे उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ और यांत्रिक दोनों। अनुप्रस्थ और यांत्रिक दोनों। आप लोग पीछे बैठ के बातचीत करते रहते हैं। चलिए। दिन के तुलना में रात ध्वनि अधिक दूर तक जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, अपवर्तन या परावर्तन। अपवर्तन, क्या होगा, अपवर्तन होगा। हमारा रेडियो ध्वनि के किस सिद्धांत का करता है, अनुनाद पे। किस पे, अनुनाद पे। और सैनिक को पुल पार करते समय, सैनिक को पुल पार करते समय कदम से कदम मिलाकर चलने से मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि अनुनाद को रोकने के लिए। अनुनाद होगा तो पुल वगैरह से क्रैक कर जाएगा। लगभग 200-300 का यूनिट रहता है एक यूनिट में। अगर सब कदम से कदम मिला के ठोक के चलेंगे पटक के, तो अनुनाद के कारण पुल वगैरह भी जो क्रैक कर सकता है। ध्वनि में इतना पावर है। चलिए आगे बोलिएगा। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं, फेदोमीटर। क्या होता है, फेदोमीटर। आप वायुयान की ऊंचाई किससे मापते हैं, अल्टीमीटर। किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से। और समुद्र की गहराई में नीचे छिपी हुई चट्टान, पनडुब्बी, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं, सोनार का। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो प्रकाश तरंगे दिखाती है लेकिन ध्वनि तरंग नहीं दिखाती है, क्या होगा, ध्रुवन, पोलराइजेशन। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो बताइएगा आप लोग को ये ध्वनि तरंग का चैप्टर आप लोग कैसा लगा, और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।